गौरी जी दीजिए, हमें दीजिए, हम मदद करते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। अरे राहू दे, बघ दादाजी उगाच नाराज होते, मी करते। नाराज होंगे तो मना लेंगे उन्हें। दीजिए, हमें मदद करने दीजिए। तू हट्टा नको करू, तू जा, मी करते। अरे हम नहीं जा रहे, दीजिए हमें, बाहर रख के आते सामान, दीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू, हरे भोलेनाथ, हरे भगवान। ये जौनपुर वाली भी ना जाने कोप भवन से बाहर कब निकलेगी। कि जब तक हम उसे 2-4 ताने नहीं मारते ना दिन में, हमारा तो खाना हजम नहीं होता। क्या करें, बहुत बेचैनी हो रही है। अरे माता प्रसाद, छुट्टन, अरे आओ सब खाना खाने। क्या करें, अरे भोलेनाथ। जी माता जी, आ गए। आओ भाई। हाँ जी। अरे भगवान, आओ भाई बैठो। मुन्ना, ये कौन सा नया रिवाज शुरू किया है तुमने? अरे जिसका काम उसी को साजे। मुंबई वाली परोस रही है ना, बैठो। हाँ दादी जी, हम गौरी जी की मदद कर रहे हैं। कोई रिवाज नहीं है, इंसानियत के नाते कर रहे हैं। अम्मा और भाभी नहीं है ना, तो गौरी जी का काम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए। अच्छा, हाँ? कहना क्या चाहते तुम? नहीं बताओ हमें, क्या कहना चाहते हो तुम? हैं? कि इंसानियत की फिक्र सिर्फ तुम्हें है, हम तो मुंबई वाली पे जुल्म ढा रहे हैं बस। नहीं माता जी, मुन्ना का ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था। वो तो एक अच्छा पति होने का फर्ज निभा रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? हाँ माता जी, अब जमाना बदल गया है। अब आजकल तो पुरुष भी घर के कामों में महिलाओं का हाथ बटाते हैं। और हाँ माता जी, इस बदलाव के साथ दोनों में तालमेल बना रहता है, घर में शांति रहती है। अरे लेकिन राम, हम क्या पूछ रहे थे कि वो सरला बहू की कुछ खबर आई? जी हमारी उससे बात नहीं हुई। अरे कमाल करते हो तुम, अब तक बात नहीं की? जी वो हम अम्मा जी से पूछकर बात कर लेंगे उससे। अरे अम्मा की पूछ? बेटा बड़े हो गए हो तुम, अम्मा का पल्लू छोड़ो और जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखो, जैसे मुन्ना लेता है। सीखो इससे कुछ। गौरी जी, अम्मा को खाना दे आइए, बाद में साथ में खाएंगे खाना, दीजिए। ये है नया रिवाज जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा जी आपके लिए खाना लाई थी। आप जाओ। ये तो अरबी की सब्जी है। माताजी को तो अरबी की सब्जी से एलर्जी है। अगर माताजी ने आलू समझ के अरबी खा ली तो, हे भगवान। अरे वाह, ये आलू की सब्जी तो बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन वो जौनपुर वाली के हाथ से बने हुए वो दम आलू ना, उनका तो पूरी दुनिया में जवाब नहीं है। बहुत दिनों से उसने बनाए नहीं। वैसे बहुत आलसी हो गई है आजकल वो। अब हम क्या करें, जाएं या ना जाएं?
माताजी ने अगर अरवी की सब्जी खा ली तो उन्हें तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। माताजी को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें जाना होगा। माताजी, रुक जाइए माताजी। माताजी, ये आलू की नहीं है, अरवी की सब्जी है। आपको तकलीफ हो जाएगी। अरे नहीं, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ये आलू की सब्जी है। नहीं दादी जी, ये अरवी की सब्जी है। विश्राम, यहाँ आओ। अरे क्या है? हैं? तुम्हें पता है ना कि हमें अरबी से तकलीफ होती है? हैं? फिर तुमने गौरी को बताया क्यों नहीं? गौरी को मारना चाहता है हमें। क्या है, हद करते हो तुम विश्राम। हैं? जानबूझकर कैसे कर सकते हो तुम? अब ये माताजी अगर ये खा लेती और इन्हें कुछ हो जाता तो? हमारी इस हरकत पर हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मन करता है दो पिछाड़ मारे, हमारा दिमाग ठिकाने आ जाए। अच्छा माताजी ने खाया नहीं, वरना लेने के देने पड़ जाते। क्या होता है ये? नहीं थाली लाओ, जाओ राम, चलो ये रहने दो। अरे कमाल है, थोड़ा सा तो ख्याल रखा करो। हैं? अभी तबीयत बिगड़ जाएगी, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। क्या है ये सब? दो बेटा, चलो। सबको सिर्फ माताजी की फिक्र है, लेकिन हमें माताजी की कितनी चिंता है जो हम अपनी नाराजगी छोड़कर यहाँ आ गए। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। दोबारा रखो इसको। हाँ लगा, हटाई दो इसे। अम्मा, अम्मा जी, अम्मा जी थैंक यू। आपने सही समय पे आके दादी जी को रोक लिया, वरना वो अरवी की सब्जी खाती और उन्हें कुछ तकलीफ होती तो। ये तो हमारा फर्ज है ना गौरी। अगर हमारे होते हुए माताजी को कुछ हो जाता तो हम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाते? अच्छा देखो, आगे से तुम भी ध्यान रखना। हाँ, ऐसी कोई चीज मत बनाना जिससे माताजी को तकलीफ हो जाए। जी अम्मा जी। सुनिए ना आप, बघितलंस, सगळे अम्माजींना हट्टी म्हणतात, पण ते त्यांचा हट्ट सोडून दादीजींसाठी आल्या. पण त्याचं काहीच नाही, कोणी लक्षही दिलं नाही त्यांच्याकडे. शिवाय अम्माजी खूप हर्ट झाल्या, पण त्यांना कोणीच समजून घेत नाहीये. समझ रहे हैं गौरी जी, हमें लगता है हमें बात करनी होगी अम्मा से। ये तो हमारा फर्ज है ना गौरी। अगर हमारे होते हुए माताजी को कुछ हो जाता तो हम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाते? अच्छा देखो, आगे से तुम भी ध्यान रखना, ऐसी कोई चीज मत बनाना जिससे माताजी को तकलीफ हो जाए। कसला विचार करतोस तू? अम्मा के बारे में सोच रहे थे। हमने कभी सोचा नहीं कि उन्हें कौन सी बात हर्ट करेगी, किस बात से तकलीफ होगी। हो, पण आता आपल्याला त्यांच्यासाठी काहीतरी करायला हवं. जरूर करेंगे। हमें लगता है कि हमें बाबूजी और दादी जी को समझाना चाहिए कि अम्मा को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें।
उन्हें कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। गलत बात है ना ये। अगदी खरं आहे तुझं. म्हणजे बघ ना, लहान मुलाला कसं त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची शाबासकी मिळते, तसं ना मोठ्या माणसांना सुद्धा हवी असते त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची, समर्पणाची, त्यागाची. आणि त्यांना शाबासकीची थाप मिळाली ना की उत्साह वाढतो, त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. पण जर कोणी त्यांच्या कामाला अप्रिशिएट केलं नाही ना की मग ते मनातून आतल्या आत खचत जातात. शिव, अम्माजींच्या बाबतीत नेमकं हेच होतंय. म्हणजे त्यांनी आजवर या घरासाठी जे काही केलंय ना, जे काही काम केलंय, त्याग, त्यांचं समर्पण, याला कोणीच अप्रिशिएट केलं नाहीये. म्हणजे आजवर त्यांनी केलेल्या कामाची दादीजींकडून, निदान बाबूजींकडून तरी त्यांना कौतुकाची थाप मिळायला हवी होती ना. हमें लगता है हमें बाबूजी से बात करनी चाहिए. सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही तो है अम्मा की हालत के लिए. हो, पण जरा सांभाळू ना. म्हणजे आपण काही बोललो तर त्यांना वाईट वाटायला नको. आज हम आपसे एक और वादा करना चाहते हैं. कसला वादा? यही कि इस कमरे के बाहर जो कुछ भी हो, किसी का भी झगड़ा हो, हम ऐसा बिहेव नहीं करेंगे जिससे आप हर्ट हो. अगर हम कुछ करेंगे तो प्यार. विश्राम, जी भाई साहब. अरे भाई अभी तक चाय नहीं दी तुमने. हम कब चाय पियेंगे और कब दुकान के लिए तैयार होंगे? हद है, इस घर में कोई समय पर चाय भी नहीं देता हमें. बाबूजी, बेवजह नाराज हो रहे हैं आप. आप भी जानते हैं कि अम्मा से नाराज रह के आप खुश नहीं हैं. जाइए, बात कीजिए ना उनसे. क्यों बात करें उनसे? हैं? जब उन्हें हमारी और हमारी बातों की परवाह ही नहीं है, कीमत ही नहीं है, नहीं बात करेंगे हम उनसे. ये क्या बात हुई बाबूजी? आप ही तो हमें समझाते हैं रिश्तों के तालमेल के बारे में, अहम के बारे में. आज हम देख रहे हैं कि आपके और अम्मा के रिश्ते के बीच में आपका अहम आ रहा है. छोटी सी बात का मुद्दा बना रहे हैं बाबूजी. देखो, हमारा ज्ञान हमें ही मत सिखाओ. ये बातें जाकर अपनी अम्मा को सिखाओ. और हमेशा हमने तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए अपनी अम्मा की वकालत हमारे सामने मत करो. मुन्ना, माता प्रसाद ठीक कह रहा है मुन्ना. ये जो तुम्हारी अम्मा है ना, नाटक कर रही है, नाटक. हाँ, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आओ देखो हमें, हम भी हैं इस घर में, हमारी लल्लो चप्पो करो. अरे सब समझते हैं उसकी फितरत. और सुनो, ये अपने माँ बाप के झगड़े के बीच में बोलने की जरूरत ना है तुम्हें. निपट लेंगे आपस में ये सब. दादी जी, आप सही कह रही है, लेकिन ये सिर्फ इतना चाहते कि घर का माहौल ठीक रहे. बाकी मुंबई वाली, हमारे घर में बहुओं को बड़ों के बीच में बोलने की इजाजत ना है, जब तक उन्हें बोलने के लिए कहा ना जाए. सॉरी दादी जी. वो सुनो, हम ये बार बार नहीं कहेंगे, आखिरी बार कह दे रहे हैं. सब लोग अपनी अपनी हद में रहें, वरना भोलेनाथ के तांडव की तरह अगर हमने अपना रौद्र रूप दिखा दिया ना तो कोई नहीं बचेगा. विश्राम, जी माता जी. चाय लाओ हमारे लिए. जी अभी लाए. बाबूजी, आपकी क्या करें हम? समझना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं. पण मी गौरी बहू, वो नाश्ता भी बनाना है. हाँ, मैं नाश्ते का देखती हूँ. आप दादी जी को चाय दीजिए. ठीक है. हम भी चलते हैं आपके साथ, मदद कर देंगे. नाही नाही, नको. हे बघ, तू आलास तर अजून गोंधळ होईल. मी बघते ना नाश्त्याचं. दीजिए, ये हमें दीजिए. आलेच.
नची हे घे. एक मिनिट दाखवू काय झालं. नाही नाही काही नाही. बघू दे इकडे थांब बघू काय झालं. अरे काही नाही, खरंच काही नाही झालंय. एवढे लाल कसे झाले हात. अरे काल ते पराठे लाटले ना. पराठे लाटून हे एवढं. म्हणजे आजींची ऑर्डर होती. किती. 200 पराठे. तू एकटीने लाटलेस. नाही नाही आजी होत्या ना मदतीला, पण आज त्यांचं सुद्धा वय झालंय ना. कशाला घ्यायची ऑर्डर मला कळत नाही. मी बोलतो आजीशी. नाही नाही नको प्लीज. त्यांना वाटेल मी तक्रार केली. नची आणि आजी जे काही करतायत ते आपल्या घरासाठीच करतायत ना. मग त्यांना मदत केली तर काय झालं. आणि जे घर मी तोडायला निघाले होते ते जोडायला मी एवढं नक्कीच करू शकते ना. त्रास होत असेल ना हाताला खूप. तुझ्या अबोल्याचा जास्त त्रास होतोय. ह्याचा काहीच त्रास नाही नची. आजही ऑर्डर आली ना तर आज सुद्धा लाटेन मी 200 पराठे. एक मिनिट. बघू मला. अरे राहू दे मी लावेन. अरे एक थांब जरा. नची खरंच नको. मी करेन. मी शांत लावेन. राहा, शांत राहा. सॉरी. हळू हळू थांब. आणि पुन्हा जर ऑर्डर आली तर कणिक मिक्सर मध्ये मळ. हाताने नको. मिक्सर जुना झालाय ना आणि पराठे तर लाटायलाच लागणार. आणि तू काळजी नको करूस. मी आजींवर एकटीवर नाही पडू देणार. सगळं काम करेन मी. बोटांना मलम लावतोस ना नची. उद्या त्याच बोटांच्या तालावर तुला नाही नाचवलं ना तर नावाची निशाने. तुम हो. हमें लगा कि आप ठीक तो हो ना. आपने नाश्ता क्यों नहीं किया. सोचा पहले माला पूरी कर लें फिर करते हैं. अम्मा जी आप क्यों ऐसा कर रही हो. क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो. आप मेरे साथ चलिए और घर की जिम्मेदारी संभालिए. चलिए. किस घर की जिम्मेदारी की बात कर रही हो गौरी. जिस घर ने, जहां के लोगों ने हमें 35 बरस में अपना नहीं समझा, जहां बरसों की सेवा, त्याग, समर्पण के बदले हमें एक पल में पराया कर दिया. नहीं गौरी, ऐसे पराये होकर उस घर में हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे. अम्मा जी ऐसे मत कहिए. संभालिए अपने आप को. कैसे संभाले, कैसे संभाले बताओ गौरी. 35 बरस से इंतजार कर रहे हैं हम कि कभी न कभी इस घर में हमें समझा जाएगा, हमारी मेहनत को सराहा जाएगा, हमारे त्याग को सम्मान मिलेगा. अब धीरज नहीं बचा हमें. हम टूट गए हैं, बिखर गए हैं. जो प्यार, जो सम्मान तुम्हें हमारा मुन्ना देता है ना गौरी, वही प्यार सम्मान हमें मुन्ना के बाबूजी से अपने लिए चाहिए. हम भी चाहते हैं कि जब हमें उनकी जरूरत हो तो वो हमारे लिए निर्भीक होकर खड़े रहें और हमारा साथ सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे नहीं, परिवार के सामने दे. अब हम इस तरह पैर की जूती बनकर नहीं रह सकते गौरी. अब हम इस घर में तभी आएंगे
जब हमें हमारा मान सम्मान मिलेगा। अम्मा जी, आज आपने अपने दिल की बात मुझसे कही, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आपको आपका मान सम्मान मिल जाए। जी अम्मा जी, मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि इस घर में मैं आपको आपका मान दिलवाऊंगी।